डॉक्टर साहब युद्ध तो खत्म हो गया। खत्म तो जी वो होगा ना जब युद्ध हो। युद्ध है कौन था? जब मैं बताने तो लाग रहा था, टेस्टिंग थी या तो ठीक ब्लैकआउट है। करके, ब्लैकआउट करके न्यू देख रहे थे, जैसे ताली थाड़ी नहीं बजाई थी, ताली हम्म। और थाड़ी। तो ये न्यू देख रहे थे कि कहाँ कहाँ के कौन से राज्य के और कौन से जिले के और कौन से शहर के लोग बेवकूफ हैं, अच्छा। जो वही काम करेंगे। क्योंकि इनको ये आगे जो लॉकडाउन लगाना है ना, हम्म। एनवायरमेंट के नाम पे, क्लाइमेट के नाम पे, और जो फरमान जारी करने हैं, हाँ। जो गृह युद्ध करना है, जो हाँ। दंगे फैलाने हैं, उसके लिए सिविल डिफेंस के लोगों को, बोला सिविल डिफेंस के लोग अपना फार्म भर दो। हम जो कर अब दिल्ली में केजरीवाल ने सिविल डिफेंस के बालक लाए थे। हम्म। अब उनसे क्या किया था उसने? सिर्फ कोरोना के इंजेक्शन तो लुआए, मास्क के चालान तो कटवाए थे उनसे बस लास्ट में जाके। हम्म। अब वो चालान कटवा के मास्क के और कोरोना पे सारा वो करके सारा नौटंकी, हम्म। और उसके बाद अब वो हटा रखे हैं सारे के सारे 15,000 बच्चे हैं वो सड़कों पे बैठे अपना धरना प्रदर्शन। जितना पैसा उनने कमाया था महीने के 10-10 हजार रुपए करके, उतना ही उनने आंदोलन में खर्च कर लिया। हम्म। कुछ पल्ला है नहीं उनके। ये काम करने लग रहे हैं चेक, ये सिविल डिफेंस के नाम पे। वो बेचारा का आज फार्म भर के देखा कि ओहो हो, ये तो कहीं से लोग आए ही नहीं, बीजेपी को समर्थन ही नहीं है। मोदी के सारे पोल खुल गई, देश ने जान लिया कि तो सारा देश ने बर्बादी की तरफ लेके जाओ है, कि जो अर्थव्यवस्था का नाश होया है, उस अर्थव्यवस्था के नाश ने किसके सिर पर मंडेगा? हम्म। 2019 तक जो नाश करा था, हाँ। उसका तो मंड दिया कोरोना के ऊपर। और जो हम्म। 2025 तक कर दिया, उसका नाम दे देगा युद्ध ने। देश ने हम्म। और कर्जे में डाल देगा। मतलब 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था देश पे, हाँ। हम्म। और ई बोलिया 200 करोड़ के करीब, हम्म। मतलब 150 पिछले करोड़ पा के करीब, सॉरी 150 करोड़, मतलब 70 साल में तो कर्जा लिया 50 लाख करोड़, 54 लाख करोड़ का। हम्म। और उससे दुगना ले लिया 10 साल में। और हम्म। देने का ब्योंत नहीं, इंटरेस्ट भी, ब्याज भी देने का ब्योंत नहीं है इस देश का, ब्याज ये भी। तो गिरवी क्या रखा है इसने? ये जो गांव के स्कूल, अस्पताल, जोड़, जो ये शामलात, जो आपके गांव के मंदिर, जो सचिवालय बना रखे, कदे किसी कदे स्टेडियम के नाम पे कब्जा कर रहे, कहीं पे पानी की टंकी बनाने के नाम पे कब्जा कर रहे, कहीं पे मिल बनाने के नाम पे कब्जा कर रहे, कहीं एथेनॉल प्लांट बनाने के नाम पे कब्जा कर रहे, कहीं किसी चीज के नाम पे एक्वायर करके रख लें, कदे एयरपोर्ट के नाम पे एक्वायर कर लें। वो हम्म। सारा का सारा 90 साल की, 99 साल की लीज पे उन अंग्रेजों को देने के लिए तो खेल चल रहा है, क्योंकि रिलायंस में और इसमें अडानी की और रिलायंस की कंपनियों में ब्लैक रॉक और वैनगार्ड ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हम्म। यानी वो जो अंग्रेज पहले काबू करे थे ना जमीन ना, उसी का तो खेल चल रहा है, यू सारा का सारा। अच्छा, आपने 70 साल का जिक्र करा, या हम्म। कांग्रेस के समर्थन की तो बात नहीं कर रहे हो आप? वो सत्तर नहीं, साल कांग्रेस के कांग्रेस का राज में तो समर्थन। 50,000 करोड़ कर्जा रहा, और ये अरे 50, अरे ये दो जी, सौ हजार तो करोड़ अगर किसी मतलब किसी बेवकूफ को अगर ये नहीं पता हो ना कि 2012 में कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे सड़कों पे हम, निर्भया कांड होया जी भी खड़े थे, स्कैम घोटाले हुए थे, जो ए राजा पे कोयला घोटाले का इल्जाम लगा था, छोड़ दिया वो मोदी ने, बरी करवा दिया हम्म। कोई सबूत नहीं मिला। आज तक राहुल गांधी के खिलाफ भी सबूत नहीं मिला। जो उसके खिलाफ राजनीतिक इस्तेमाल तो कर लें, लेकिन हाँ। अंदर तो नहीं करवा पाए। भाई ठीक बात है। देख, कांग्रेस ने कम से कम लालू को अंदर तो कर दिया था। हम्म। इन पे तो एक भी नहीं भ्रष्टाचारी अंदर होया। हम्म। उनमें चोर थे, कांग्रेसी चोर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले तो डाकू हैं, डाकू। तो ये अच्छा। अपने बच्चा ने डाकू तो बचाओगे, चोरा तो बचाओगे, पहले ये तय कर लो। चोरी खातर तो सामान ने संभाल लोगे हो जाएगा, डाकुआ तो कैसे बचाओगे? गर्दन पे बंदूक और रखेंगे, कनपट्टी पे, और सामान भी लेके जाओगे, और शान भी जताओगे कि हम छोड़ दिए। ना फिर बचाओ तो दोनों ऐसा करना पड़ेगा, चोरा तो ही बचाने पड़ेंगे डाकुआ पे भी। तो वह तो जब बात है राजनीतिक पार्टी की, हम्म। बाकी समझ की बात है। अब समझ डेवलप करने के लिए तो आप चल ले रहे हैं, हाँ, समझ का तो अपना अच्छा, पर इस। इसमें ट्रम्प का क्या रोल है? अकबर अरे ट्रम्प यार ने देख, समझौता क्यों करवाया? जय जो भाई हमने सुनने लग रहा है, हाँ। जो हाँ। पिछले 2000, चलो 2022 में कोरोना के बाद थोड़े से पब्लिक सुनने लगी थी। हम्म। ठीक है, वो जो अपना इशारा वाला था तारा हाँ। DW, उसकी हाँ। आवाज से थोड़ा लोगों ने लगा था कि भाई ये एक बंदा है देवेंद्र बलारा नाम का, जो थोड़ा बहुत बोल रहा है। हाँ। उस टाइम पे बहुत गालियां पड़ती थी। इस युद्ध हाँ। वाले मामले में भी जब इनकी पोल खोली, तब भी हमने यो कहा कि बहुत वो गालियां पड़ती थी। हाँ। ये हाँ। तो हाँ। बंद होना ही था, मतलब क्या था। हम्म। तो उस टाइम पे जो बातें बोली हैं, हाँ। अगर जय तने सुन रखी हो, और तन तो ट्रेनिंग मतलब मारी सुन लो, अगर कोई भी हाँ। आदमी सुन लो निडर इंडिया चैनल के ऊपर ना, हम्म।
यूट्यूब चैनल है लीडर इंडिया, हम्म। उस पर जाके देख लो, या देवेंद्र बलारा का पेज, हाँ। उसके ऊपर टोटल A to Z ये हम्म। बातें ऐसे होगा हम्म। कि भाई कैसे, मतलब रशिया कैसे चाइना से समझौता करेगा, हाँ। कैसे अमेरिका से पावर कहाँ जाएगी, हम्म। फिर अमेरिका क्या करेगा, डॉलर। अब जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हम्म। ये जो सोना मंगवाने की बात चल रही है, आरबीआई का सोना, ये हाँ। इसलिए मंगवाया जा रहा है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को डुबोना है इन्होंने, अच्छा। बैंकों को डुबोना है। तो उस टाइम पे दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो केवल सोने में होता है, इसलिए आरबीआई ने अपना सोना मंगाया है, ना कि भारत सरकार ने ये सोना खरीदा है। अब अच्छा। अब भगत लोग जो है वो बकवास करते रहेंगे। इसी हम्म। तरीके से जो युद्ध की स्थिति थी ये केवल इमरजेंसी के लिए थी, क्योंकि देश के साथ के अंदर क्या होता है, जैसे ही ये युद्ध का ड्रामा चला, उसी टाइम पे भक्तों ने वो बीजेपी की आईटी सेल को खोल दिया कि हम्म। कोई भी आदमी अगर इसके खिलाफ पोस्ट कर रहा है तो उसको बदमाश, गुंडा, भ्रष्टाचारी, मतलब मैं गाड़ियां डाटा और डाटा गांव में वीडियो बनाया एक, लोग ब्लैकआउट का हाँ विरोध कर रहे थे, हाँ 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 और हाँ हाँ। मेरे पास इतने फोन आए तेरे खिलाफ देशद्रोह की एफआईआर दर्ज करवा देंगे। मैं वही कहने लग रहा हूं ना कि तो आदमी डर जाता है कि यार कहीं मैं सचमुच गलत तो नहीं कर रहा, हाँ। लेकिन हमें तो पता है क्योंकि स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है, तो ये हम्म। सारा गेम प्लान है। तो ये गेम प्लान जो समाज के अच्छे लोग हैं वो चुप रहें, हम्म। इसलिए खेला जाता है ताकि उनके अंदर एक दहशत का माहौल बने। अच्छा, तो इसमें अब एक ये आरबीआई वाला तो ये चलेगा हाँ। इसमें। और ये जो अमेरिका का डॉलर है, अमेरिका का डॉलर गिरा दो, हाँ। मान ले अमेरिका का डॉलर अगर आज गिर जाए, हाँ। तो भारत की अर्थव्यवस्था कहां पहुंच जाएगी। इसी टाइम पे जो ब्रेड का पैकेट आज आज आपको 90 रुपए 100 रुपए में मिलता है, हम्म। अगर डॉलर की स्थिति खराब हो जाए तो वही ब्रेड का पैकेट इसी टाइम आपको 10,000 रुपए में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 गुना के करीब डॉलर की कीमत है। हम्म। तो मतलब वो जो ब्रेड का पैकेट, जैसे श्रीलंका में मैं बोलता था कि हम्म। वहां 1200 रुपए का ब्रेड का पैकेट था, 1400 रुपए का आधा किलो दूध, हाँ। और वेनेजुएला में जैसे 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल मिलते थे। वो हम्म। क्राइसिस लेके आने की तैयारी है इनकी, ताकि ये इसी को आधार बना करके, जैसे पिछले बार हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को और पूरे आर्थिक स्थिति को खराब करने का जिम्मा ये उठाते हैं पॉलिटिशियंस के थ्रू। और हम्म। पॉलिटिशियंस या तो गधा है, क्योंकि वो अपने नेता के चक्कर में ही तो टिकट मिली हुई है उसको, वो जन नेता हम्म। थोड़ी ना है, वो जनता का नेता थोड़ी, जनता की समस्या उसको कोई लेना देना नहीं है। हम तो जाया करें तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे तो थोड़ी दी थी, गधे ते दी थी तेने, उससे वोट उसे तो ले, उस पे हाँ। समस्या का समाधान करवा ले। मतलब किसी भी सुअर को वोट हम इसलिए दे रहे हैं कि उसका वो बॉस गधा है, हम्म। ये सारा पंगा इसीलिए हुआ।